बोलेरो कैंपर। ये सरकार इस गाड़ी को चला रही है और इसमें 5 सीटें लगी हैं। 5 सीटों के बाद इसमें डाला है, इसको दिखाना भी आपने, इसको लिखा गया है गुड्स कैरियर। तो गुड्स कैरियर है तो इसमें इंसान तो बैठ नहीं सकता। और ये गाड़ी पीडब्ल्यू भी चला रही है, पुलिस डिपार्टमेंट भी चला रहा है, आईपीएच भी चला रहा है, सारे डिपार्टमेंट इसको चला रहे हैं। टैक्सी ऑपरेटरों ने भी ये खरीद ली है गाड़ी, बाकी कोई प्राइवेट लोगों ने भी गाड़ी खरीदी है। अब इस गाड़ी में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा और जो मालिक है वो जो है उसकी कुर्की हो जाएगी, मुकदमा लग चलेगा, जेल लागू होगी। तो अब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये इनका पत्र लिखा। टैक्सी ऑपरेटर इसी बात को मेरे ध्यान में लाए कि हमने भी इस प्रकार की गाड़ियाँ डाली हैं जो हमारे मनाली, किन्नौर, एकांकबी उस क्षेत्र में, बर्फानी के क्षेत्र में चलती हैं 4x4, परंतु वो उसमें पैसेंजर नहीं बैठ सकता, इंसान नहीं बैठ सकता। तो सीटें लगाई हैं 5। एक तो टैक्स का भी हो रहा है, जो गवर्नमेंट को टैक्स जाना चाहिए वो टैक्स नहीं जा रहा है। तो मालिक कहते हैं कि हम टैक्स देने को तैयार हैं। सरकार के अंदर बैठे हुए अधिकारी जो 3-3, 4-4 लाख रुपए तनख्वाहें लेते हैं, वो गवर्नमेंट के ध्यान में इस बात को नहीं लाते कि भाई मालिक टैक्स देना चाहते हैं, तुम टैक्स नहीं लेना चाहते। तो आखिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में इस बात को लाया कि कम से कम 10 करोड़ रुपए टैक्स आपको आएगा यदि बोलेरो कैंपर गाड़ी को आप पैसेंजर कम गुड्स करते हैं। यदि इसमें सीटें ना होती तो पैसेंजर ना होता, पर जब इसमें सीटें हैं और इंसान इसमें बैठ रहे हैं, सरकार इसको यूज़ कर रही है, सरकार के मुलाजिम भी इसमें बैठ रहे हैं, कोई घटना हो जाए तो एक तो वो जिम्मेवार हो जाएंगे, लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, और दूसरे जो टैक्स सरकार को आना चाहते हो टैक्स नहीं आ रहा है। तो जो मालिक भी कह रहा है कि मेरी गाड़ी का टैक्स मेरे से ले लो लेकिन मेरी गाड़ी का चलान ना करो। तो ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और डिप्टी सीएम साहब से भी मैं पर्सनली मिला और वो लोग भी मैंने मिलाए जो मालिक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने इन अफसरों को कहो कि भाई आपको भारी भरकम तनख्वाह मिलती है तो वहाँ पे दफ्तर में बैठ के करते क्या हो, प्रैक्टिकल देखिए। यदि प्रैक्टिकली गाड़ी प्रदेश के अंदर चल रही है और इस गाड़ी को पैसेंजर कम गुड्स लिखा गया है यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, अन्य स्टेटों में सब में ये पैसेंजर कम गुड्स है। हिमाचल में जो है वो सिर्फ गुड्स है, काम ले रहे हैं पैसेंजर का भी। तो सिंपल सी बात है कि जब इसमें सीटें लगी हैं और पैसेंजर यूज भी हो रही है तो पैसेंजर का टैक्स भी लो और पैसेंजर का परमिट जारी करो। तो ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और डिप्टी सीएम साहब के ध्यान में लाया हूँ। तो अधिकारियों को उन्होंने फाइल भी मंगवाई अपने पास है, तो एसटीए में लगा करके इसका जो है पैसेंजर कम गुड्स इसमें कर दे तो एक तो सरकार को 10 करोड़ रुपए के करीब टैक्स आएगा और वाहन जो मालिक है उनको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो टैक्सी चला रहे हैं टैक्सी मालिकों को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, सरकार को भी फ़ायदा होगा, मालिकों को भी फ़ायदा होगा। धन्यवाद।